नमस्कार सभी को। आज है 31 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर, साथ में 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा में आयोजित 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है सूर्या करिश्मा तमिरी ने। किसने? सूर्य कमिश्रा तमिरी ने। ठीक है, कहाँ की है ये? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? विजयवाड़ा कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में। यह भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। कौन सी है? सबसे पुरानी राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऋत्विक संजीव ने। किसने? ऋत्विक संजीव ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहा में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ठीक, क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी ने। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये हुआ था दोहा, कतर में। ठीक, कौन सी संस्था इसको कराती? तो फाइड कराती। कौन सी? फाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? तो ये किए हैं स्मृति मंधाना ने। किसने किए हैं? स्मृति मंधाना ने। ठीक, स्मृति मंधाना ने हाल ही में 10,000 रन पूरे किए हैं, और ये तीनों फॉर्मेट के मिलाकर। ठीक, तीनों फॉर्मेट को मिलाकर, तीनों फॉर्मेट को मिलाकर है। ठीक है, मिलाकर 10,000 रन पूरे हुए हैं, और ये करने वाली है चौथी बल्लेबाज है। ठीक, चौथी, विश्व की चौथी, मतलब विश्व की अगर देखेंगे तो चौथी है, और भारत की देखेंगे तो दूसरी है। कौन सी है? दूसरी है। पहली कौन थी भारतीय? पहली भारतीय कौन थी आपको बताना है। ठीक है, पहली भारतीय कौन थी ये आप कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय तो ये था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। क्या था? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। ठीक, यह इसका विषय था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी, अध्यक्षता की थी पीएम साहब ने। ठीक, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने रूसी रॉकेट के माध्यम से फज्र 2 और कौसर नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं? किसके माध्यम से? रूसी रॉकेट के माध्यम से। तो ये किए हैं ईरान ने। किसने किए हैं? ईरान ने किए हैं लॉन्च। ठीक, ईरान ने लॉन्च किए हैं 2 उपग्रह जिनका नाम है फज्र 2 और कौसर। ठीक, फज्र 2 और कौसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने 2026 में उड़ीसा के किस स्वतंत्रता सेनानी की जन्म शताब्दी मनाने की घोषणा की है? तो ये की है पार्वती गिरी। किसकी? पार्वती गिरी जी की स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी जन्म शताब्दी मनाने की घोषणा की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चीज इसमें और नोट कर लीजिएगा, पार्वती गिरी जी को जो कहते हैं मदर टेरेसा ऑफ वेस्ट ओडिशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर टेरेसा ऑफ वेस्ट ओडिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन में पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये प्रदान किया गया है प्रोफेसर बालाराम पाड़ी को। किसको? प्रोफेसर बालाराम पाड़ी को। ठीक है, प्रोफेसर बालाराम पाड़ी। क्यों दिया गया इनको? इनको दिया गया शिक्षा एवं सामाजिक समावेश के योगदान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक, तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरनका। ठीक, किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरकिना। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, सैन्य तख्तापलट के बाद किस पड़ोसी देश ने 5 वर्षों में अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया है? तो ये किया है म्यांमार ने। किसने किया है? म्यांमार ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है?
तो इको सेंसिटिव जोन जो किया है वो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, किसको? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। इसको क्या किया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस स्टार्टअप कंपनी ने विकसित किया है? तो ये किया है वॉक्सल ग्रिड्स ने। किसने? वॉक्सल ग्रिड्स ने, ठीक। वॉक्सल ग्रिड्स ने पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर स्टार्टअप शुरू किया है, ठीक। कब इसका लॉन्च होगा? दिसंबर 25 में ही होना है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली घोषणा पत्र किस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? दिल्ली घोषणा पत्र, तो ये किया गया है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन, ठीक। इसमें क्या जारी किया गया है? दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक। दिल्ली घोषणा पत्र इसमें जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ किस समझौते के तहत 1 जनवरी 2026 से सभी भारतीय निर्यातों पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये की है ECTA, ECTA, ठीक। इसका फुल फॉर्म है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शनि के चारों तरफ, ठीक। किसके? शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, भारत में झीलों की नगरी किस शहर को माना जाता है? तो ये माना जाता है उदयपुर को। किसको? उदयपुर को झीलों की नगरी माना जाता है, ठीक। आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।